जी अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर। चलिए जी, गोल्ड और बीटीसी की डेली एनालिसिस देखते हैं। स्टार्ट करते हैं जी डेली टाइम फ्रेम। पहले गोल्ड को देखते हैं और उसके बाद बीटीसी देखते हैं। गोल्ड चूँकि हमने बात की थी कि ये बुलिश ही है और जिस तरह बताया गया था उसी तरह ही गोल्ड ने मूवमेंट दी है। हमने ये बात की कि डेली में ये लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है और हमने ये भी कहा था कि जब तक ये लो होल्ड है गोल्ड का टारगेट 3500 है। अच्छा, अब इसमें अगेन ट्रेड किस तरह करें? डेली के हिसाब से अगर हम बात करें, जो लास्ट सपोर्ट है डेली का वो ये एरिया है। H4 में जाते हैं और H4 में आप देख रहे हैं कि इस एरिया में H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है। इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ H4 के हिसाब से। और H4 का जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास जो H4 का एक लेवल आ रहा है उसको भी मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ। ये एक अच्छा जोन है, अगर इस एरिया में आपको मिलता है तो गोल्ड यहाँ से अच्छा खासा बाई जा सकता है। H1 में जाते हैं और सेम एरिया हमारे पास H1 का भी आ रहा है। H1 का भी लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसी एरिया में है। तो ये एक अच्छा जोन है, अगर यहाँ पे हमें गोल्ड मिलता है तो यहाँ से हम बाई के ट्रेड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3500। ठीक है, या अगर नेक्स्ट सिचुएशन ये बनती है इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है तो उसके बाद भी हम इसको बाई कर सकते हैं। M15 में जाता हूँ और M15 में आप देख रही हैं कि M15 का जो स्ट्रक्चर है वो गोल्ड ने सेल साइड पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। ठीक है, अब गोल्ड ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी किया है इस एरिया में। अब सिचुएशन इसमें कुछ यूँ है, अगर इस एरिया को गोल्ड करता है ब्रेक ये रेजिस्टेंस है और स्ट्रक्चर का लेवल 2 है, इस एरिया को ब्रेक करता है तो इसके टेस्ट पे भी आप बाई कर सकते हैं 3440 और आगे फिर नेक्स्ट। नहीं तो यहाँ से दोबारा ये रिजेक्शन इसको रिजेक्ट होके 3400 पे आ सकती है। ठीक है, ये जी सिंपल सी एनालिसिस है आज गोल्ड की। चलते हैं जी बीटीसी में और बीटीसी को भी हम देख लेते हैं। अगर बीटीसी का वीकली का कैंडल मैं देख लूँ तो प्रीवियस वीक का जो कैंडल है वो हमारे पास बियरिश क्लोज हुआ था। और यहाँ से मैं एक दफ़ा सब कुछ रिमूव कर लेता हूँ और ये आप देख रहे हैं कि वीकली का लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ भी हुआ था, फिर अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये है। तो ये वाला जो एरिया है ना वीकली के हिसाब से एज़ पर लॉन्ग टर्म ये मेरे पास एक अच्छा एरिया है बाइंग का। एक सपोर्ट है वीकली का। डेली में जाते हैं और डेली में भी सेम एरिया मेरे पास यही आ रहा है और ये एरिया बन रहा है तकरीबन
1,11,995 या 1 लाख, राउंड अबाउट 1,10,000 आप कर दें। ठीक है, तो इस एरिया में अगर आपको मिलता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं। डेली का जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो यही है। उसके बाद ये पूरा एक इम्पल्स ही है। ये हमारी खुशकिस्मती होगी अगर हमें 1,10,000 पे मिलता है। ठीक है, तो ये डेली का ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और H4 की अगर आप बात करें तो H4 का स्ट्रक्चर सेल साइड पे शिफ्टेड है। H4 का यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। और अभी इसने अगर 5 वेव कंप्लीट तो नहीं किए, फ़िलहाल कंफर्म नहीं हुई। तो आप इसको सेल फ़िलहाल ना देखें, लेकिन बस अपनी वेट करें लेवल का। 1,10,000 पे अगर आप आता है ना, 1,10,000, 1,11,000, तो वहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, तो यहाँ से भी आपको एक अच्छी बाई की ट्रेड मिल सकती है। और अगर हम इंट्राडे की बात करें तो H1 में जो कहानी है, इंट्राडे में H1 की ये कहानी है कि ये आपका लास्ट सपोर्ट है। इस एरिया से ये दोबारा अपनी 1,20,000 तक जा सकता है। ये H1 का ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ये जी सिंपल सी एनालिसिस है BTC और गोल्ड की। तो कमेंट में आप अपनी राय के इजहार कर सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी तो भी बता दीजिएगा, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो भी आप बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।